हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हमारा जो है फ्रूट साइंस चल रहा था। फ्रूट साइंस में जो है हम काफ़ी पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आंवला। टाइम ना लेते हुए क्लास को हम प्रारंभ करते हैं और वन बाई वन पढ़ते हैं। जहाँ पर समझाने वाली बात आएगी वहाँ पर मैं समझा दूंगा। बॉटनिकल नेम की बात करें तो एम्बेलिटा ऑफिशियलिस होता है। बॉटनिकल नेम क्या होता है? एम्बेलिटा ऑफिशियलिस होता है। फैमिली यूफोरवेसी होती है। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 28 होते हैं। एडिबल पार्ट क्या होता है? पेरिटार्प। और ओरिजिन क्या होता है? भाई इसमें खाते क्या हैं? पेरिटार्प खाते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। ओरिजिन क्या है इसका? इंडिया होता है। फैमिली क्या होती है? यूफोरवेसी होती है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था, जैसे मैं बताता हूँ, पहले इसको सुनिए आप। फ्रूट टाइप जो है बेरी होता है। इसमें जो फ्रूट टाइप है वो क्या होता है? बेरी होता है। फ्रूट टाइप क्या होता है? बेरी होता है, या उसे हम कैप्सुलर ड्रोपेडियस जो है फ्रूट भी कहते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन क्या आया था कि भाई इसको इंडियन गूजबेरी कहते हैं, ठीक है। अब इंडियन गूजबेरी की फैमिली आई थी, क्वेश्चन ये आया था फैमिली ऑफ इंडियन गूजबेरी, ये डब्ल्यू में क्वेश्चन आया था। अब जिसको ये पता था कि भाई इंडियन गूजबेरी जो है आंवला को कहते हैं, तो उसने कर दिया था। तो ध्यान रखें, आल्सो नाउन रूट ऑफ 21th सेंचुरी जो है इसे कहा गया है। वेरी रिच इन विटामिन सी भी है ना। बहुत ज़्यादा जो है विटामिन सी जो है इस ये रिच रहता है। ध्यान रखें भाई। और कितनी विटामिन सी पाई जाती है? 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम जो है आपकी विटामिन सी पाई जाती है। ध्यान रखें, इसका जो फ्रूट टाइप होता है बेरी होता है। कैप्सुलर रोपिडियस जो है फ्रूट भी आपको मिल सकता है। फ्रूट ऑफ 21 सेंचुरी हम कहते हैं। इंडियन गुजबेरी भी कहा गया है, ठीक है भाई। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज इन प्रिपरेशन ऑफ प्रिजर्व। प्रिजर्व यानी कि आपका मुरब्बा। देखो, आप देखो क्वेश्चन आता है कि भाई मुरब्बा बनाने में सर्वाधिक जो यूज किया जाता है वो किसका किया जाता है? आंवला का किया जाता है ना। एम्बेलिटा ऑफिसिनेलिस का किया जाता है। यूज टू प्रिपेयर आयुर्वेदिक मेडिसिन लाइक च्यवनप्राश। आप देखो च्यवनप्राश आप खाते ही हो। त्रिफला, त्रिफला ये चूर्ण होता है भाई, है ना। त्रिफला चूर्ण होता है ना। आरोग्य वर्धनी, आरोग्य वर्धनी जो है, ध्यान रखें। तो ये सब बनाने के लिए आरोग्य वर्धनी हो, त्रिफला हो, च्यवनप्राश हो, कहीं ना कहीं ये हमारे यूजफुल रहती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में यूज की जाती हैं। तो ये आपके बनाने के लिए जो है आंवला का यूज किया जाता है। अगला है इम्पोर्टेंट वेराइटी। इम्पोर्टेंट वेराइटी मतलब अर्ली वेराइटी जो आपको कब मिलेंगी भैया? ये मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर, यानी कि अक्टूबर टू नवंबर में आपको मिलेंगी। जिसमें हम बात करें अर्ली वैरायटी में, बनारसी, NA9, बलवंत, गोमा ऐश्वर्या। ध्यान रखें, बनारसी, NA9, बलवंत और गोमा ऐश्वर्या। और गोमा ऐश्वर्या कहाँ से निकाली गई है भाई? वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके आगे गोमा लग गया ना, या जिसके आगे जो है थार लग गया, इसका मतलब समझ लीजिए ना, ये राजस्थान में से कहीं से निकाली गई है। और ज़्यादातर जो है फ्रूट की वैरायटी जिनके आगे थार या गोमा लगा है वो आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, जो कहाँ पर है माय डियर स्टूडेंट? ये कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में है। तो यहाँ से जो है गोमा ऐश्वर्या को निकाल दिया है। बनारसी, NA9, बलवंत और गोमा ऐश्वर्या। चलिए लिख लेंगे वीडियो पॉज करके। अगला है मिड सीजन वेराइटी, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। मिड सीजन वेराइटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसको देखते हैं। मिड नवंबर से दिसंबर में आपको मिलेंगी फ्रांसिस। अब देखो फ्रांसिस का ही दूसरा नाम क्या होता है? हाथी जूल। ध्यान रखें, ये भी कई बार एग्जाम में आया कि फ्रांसिस या हाथी जूल जो है किसकी वेराइटी है। ये आपकी आंवला की है, एम्बेलिटा ऑफिशियलिस की है। हाईली ससेप्टिबल टू नाइट्रोसिस। नाइट्रोसिस का मतलब होता है, एक्चुअली नाइट्रोसिस इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो आपके मैंगो में भी लगता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, है ना। और नाइट्रोसिस जो है ये बोरॉन की डेफिशिएंसी से, इसकी डेफिशिएंसी से भाई
बोरॉन की डेफिशिएंसी से लगता है, और इसमें क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं वो डेड हो जाते हैं। नेक्रोसिस का मतलब होता है जो टिश्यूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो ये हाईली ससेप्टिबल, ससेप्टिबल मतलब वही संवेदनशील है। फ्रांस से जो वेराइटी है इसमें सर्वाधिक आपके जो आपका नेट्रोसिस है, ये सर्वाधिक जो फ्रांस से जो वेराइटी है इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर आ जाइए कंचन, जिसे Na4 कहते हैं, नीलम जिसे Na7 कहते थे। तो नीलम आंवला टी भी है और नीलम आम टी भी है ना? तो आइडियल फॉर कॉमर्शियल अच्छा यूज किया जाता है। अमृत है, आनंद है, ये सभी जो है फ्रांसिस, कंचन, नीलम, अमृत और आनंद, ये सभी वैरायटी क्या है, मिड सीजन वैरायटी है आंवला की। लेट वैरायटी में आ जाए। लेट वैरायटी मतलब जो आपको दिसंबर से जनवरी तक प्राप्त होनी, जिसमें आपके चटैया है, भावनी सागर है। तो ध्यान रखें, चटैया, भवानी सागर, जिसे BSR फर्स्ट कहते हैं, है ना? तो ध्यान रखें इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट वैरायटी कौन सी है, चटैया, भवानी सागर। ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखो एक नोट लिखा है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, कि Na7 जो है नीलम यूज्ड एज पॉलिनाइजर फॉर फ्रूट यील्ड इंक्रीज। देखो पॉलिनाइजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिनाइजर किसके लिए यूज किया जाता है, पॉलिनाइजर भाई फ्रूट में यूज किया जाता है ये वर्ड ना। अब इसमें पॉलिनाइजर्स जो हैं किस प्रकार से यूज किया जाता है, मैं देखो एक मेल होता है, मेल आपका मेल फ्लावर होता है, ठीक है, और एक फीमेल फ्लावर होता है। अब इस मेल फ्लावर से क्या आते हैं, पोलन आते हैं, पोलन ग्रेन आते हैं। अब ये पोलन ग्रेन जिस फ्लावर से आते हैं, जिस फ्लावर से आते हैं वो मेल प्लांट है भाई, वहीं से आएंगे। तो जो मेल प्लांट होता है उसको हम कह देते हैं कि भैया ये जो मेल प्लांट है वो पॉलिनाइजर है। क्या है भाई, पॉलिनाइजर है। ध्यान रखें क्या है भाई, पॉलिनाइजर होता है। तो ध्यान रखें जिसका यूज हम पोलन ग्रेन प्राप्त करने के लिए यूज कर रहे हैं, जिस वेराइटी का या जिस किस्म का, तो वो आपका क्या कहलाता है, ध्यान रखें आपका पॉलिनाइजर्स कहलाता है। तो यहाँ पर जो है Na7 नीलम को यूज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिखें भाई, लिखिए। एक ये चीज़ और लिखी है, अनफ्रूटफुलनेस इज ए मेजर प्रॉब्लम। ये आंवला में भी देखने को मिलती है कि कई बार जो है अनफ्रूटफुलनेस जो है देखने को मिलती है। कई बार जो है अच्छी तरह से पॉलिनेशन नहीं होता है, और जब प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं होता है तो इसलिए जो फल है, जो फ्रूट है, उसका विकास नहीं होता है। तो इसलिए हम ये भी ध्यान रखें कि भाई पॉलिनाइजर्स का आप यूज करो, एज ए मेल पेरेंट आप यूज करो। प्रोपेगेशन की बात करें, पैच बर्डिंग होती है, इसकी पैच बर्डिंग की चर्चा हम प्रोपेगेशन में करेंगे। प्लांटिंग की बात करें तो 8 मीटर इंटू 8 मीटर होती है, टाइम क्या होता है, फेब टू मार्च होता है। फ्रूटिंग की बात करते हैं तो फ्रूटिंग में क्या मैं हम थोड़ा सा चीज़ों को आप देखते हैं। फ्लावरिंग कब आती है भाई, फेब मार्च में, और फ्रूटिंग कब आती है, नवंबर दिसंबर। ये थोड़ा सा आप याद रखना कि जो आंवला जो रहता है उसमें जो फ्लावरिंग आती है वो फेब मार्च में आती है, और फ्रूटिंग कब आती है भाई, नवंबर में। टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस होता है, और मोड ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, भिन्न। भाई मोड तो होता है कि भाई इसके द्वारा हो रहा है, और टाइप ऑफ पॉलिनेशन का मतलब है भाई क्रॉस है, यानी कि पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर से आ रहा है। सेल्फ तो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन भाई उसी फ्लावर में मेल भी है और फीमेल भी है, और वहीं आप आपस में पॉलिनेशन हो गया है, तो ये आपका क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो लीजिए इसको, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी हम देख लेते हैं। निश्चिंत रहें, टॉपिक की 8वीं लाइन आपकी मिस नहीं हो रही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। टॉप बर्टिन, देखो टॉप बर्टिन क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके प्रोपेगेशन में काफ़ी यूज होती है। रिमूवल ऑफ ओल्ड या एज्ड करंट अनप्रोटेक्टेड ट्री, इट डन फॉर रेजुबिनेट द इन्फीरियर वेराइटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि कोई इन्फीरियर वेराइटी है, यदि आपको लग रहा है कि आपकी जो वेराइटी है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, आपने जो फल लगाया हुआ है वो बहुत पुराना हो चुका है, फल नहीं दे रहा है, तब आप क्या करो, टॉप बर्टिन कर दो। कैसे क्या की जाती है ये पूरा हम प्रोपेगेशन में पार्ट करेंगे। यहाँ आपसे एक ही चीज़ पूछी जा सकती है कि टॉप बर्टिन क्या होता है। टॉप बर्टिन जो खराब जो वेराइटी है उसको उच्च गुणवत्ता युक्त बनाना,
हाई क्वालिटी वैरायटी डेवलप करना, लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी वैरायटी डेवलप करना, ऐसा भी कह सकते हो। इसके अलावा रेजुमिनेट, रेजुमिनेट मतलब बहुत ज़्यादा जो पुराना है, जो आपका फ्रूट है, फल वृक्ष है, जो आपका ट्री है, फ्रूट ट्री, वो बहुत पुराना हो गया है, 8-10 साल का हो गया है, आप उसको रेजुमिनेट करना चाहते हो, तब भी आप टॉप वर्किंग कर सकते हो। इंटरनल नेक्रोसिस इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ब्राउनिंग ऑफ मीजोटार्प एंड एंडोटार्प। अब इसमें होता क्या है, ब्राउनिंग हो जाती है, यानी कि आपका टिश्यूज जो हैं डेड हो जाते हैं, और ड्यू टू द बोरॉन डेफिशिएंसी। ध्यान रखें, इंटरनल नेक्रोसिस इन आंवला और मैंगो में भी देखने को मिलता है। इंसेक्ट की बात करते हैं, इसमें भाई कीट कौन कौन से लगते हैं, तो वार्क ईटिंग कैटरपिलर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है कि वार्क ईटिंग कैटरपिलर जो है, क्योंकि आपके मैंगो में भी आपको देखने को मिलता है, कईयों में देखने को मिलता है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, इंडरबेला। आपसे क्वेश्चन आएगा कि भैया इंडरबेला स्पीसीज, ये जो स्पीसीज है ये वार्क ईटिंग कैटरपिलर है, यहाँ से ये क्वेश्चन अच्छा बनता है। बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको और समझ में आ जाएगा। मेजर पेस्ट है, सूट डाल मेटर है, जो है जो वेटोन्यूशा स्टाइलोफोरा, ध्यान रखें इसका, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, बाकी डिजीज है, डिजीज में जैसे आपके रस्ट है, रस्ट में रेवेनेलिया एम्बलेटा वेरी इंपॉर्टेंट, जो रस्ट होती है। बाकी ब्लू मोल्ड है, पेनिसिलियम डिजिटेटम या पेनिसिलियम जो है सिट्रीनम, या पेनिसिटम जो है आइसलैंडिटम, ठीक है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से आएगा मैं क्वेश्चन करा दूंगा, आप केवल इसको याद कर लेना। याद भी जैसे भाई आपसे पूछ रही थी रस्ट जो है किससे होती है, जो आपके आंवला में जो रस्ट डिजीज होती है वो किससे होती है, भाई रेवेनेलिया एम्बलेटा से होती है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब ब्लू मोल्ड पूछ ली तो भाई हो सकता है ब्लू मोल्ड में, क्योंकि कई जगह हम ब्लू मोल्ड पढ़ते हैं तो एस्परजिलस से पढ़ते हैं, एस्परजिलस है ना, और लेकिन यहाँ पर ब्लू मोल्ड किससे होती है, पेनिसिलियम से हो रही है। पेनिसिलियम आप देखो, पेनिसिलियम जो रहता है इसी से पेनिसिलिन बनाई जाती है अलेक्जेंडर फ्लेमिनी ने, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है भाई, ये आपका जो आंवला है वो आपका कंप्लीट होता है माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो, थैंक यू सो